जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में 2018 के रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए जनरल साइंस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। अगर आप लोग इस बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग इस 30 प्रश्न को सॉल्व करके देखिए कि किस लेवल के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप लोग कितने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का आप लोगों का टारगेट है 30 में से 15 प्रश्नों का जवाब देना। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए सोचने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाएंगे। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी की बात करें तो महाधमनी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह होना चाहिए। चलिए सोच समझ के आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो देखिए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यानी कि बाहर में 2 है तो यह धातु होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, रसोई गैस किसका मिश्रण है। चलिए आंसर करेंगे। रसोई गैस किसका मिश्रण है। तो देखिए, रसोई गैस यानी कि एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग आईसी चिप्स के निर्माण के लिए किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, आईसी चिप्स के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, उच्चतम आयनन एंथैल्पी किसमें पाई जाती है। चलिए आंसर करेंगे और किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, उच्चतम आयनन एंथैल्पी जो है ये अक्रिय गैसों में पाई जाती है। सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तारों में एक अवरोधक पदार्थों की परत चढ़ी होती है जो आमतौर पर होता है। चलिए, ये सभी प्रश्न 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिए, 6 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पीवीसी, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के औसत समान शरीर के तापमान को आमतौर पर के रूप में स्वीकार किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे, यानी कि आपको मनुष्य के समान शरीर का तापमान बताना है। तो प्रश्न 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रायोफाइलम में जनन की विधि क्या है। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न भी इस बार पूछे जाएंगे। चलिए, तो देखिए, ब्रायोफाइलम में जनन किस विधि से होता है, तो ये होता है कायिक प्रवर्धन विधि से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, मानव आँख की दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है। तो देखिए, मानव आँख की दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना है। और देखिए, आँख में पूछा जाता है कि किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट है, वाटरमेलन मॉडल आमतौर पर खालिस्तान द्वारा दिए गए परमाणु मॉडल के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, वाटरमेलन मॉडल आमतौर पर जे थॉमसन द्वारा दिए गए परमाणु मॉडल के लिए प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, याद रखना है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने। सभी को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है केचुआ अपने खाली स्थान द्वारा श्वसन करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए केचुआ जो है ये अपने त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है यकृत यानी कि लीवर। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो देखिए पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो जॉन डाल्टन के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किसने अवलोकन किया कि परमाणु के भीतर बहुत बड़ा रिक्त स्थान होना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है रदरफोर्ड ने। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है खाली स्थान ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, यानी कि आपको बताना है हीलियम, बेरिलियम, क्रोमियम, इंडियम, इन चारों ऑप्शन में से ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कौन नहीं करता है। तो देखिए इनर्ट गैस जो है ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है ये इनर्ट गैस है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग तत्व किस धातु का बना होता है। चलिए तो देखिए इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग तत्व जो है ये नाइक्रोम का बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है कौन, तो याद रखना है बेकेलाइट। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कॉकरोच के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। चलिए तो देखिए कॉकरोच के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना है 13 होती है। सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम में रखी जाती है। चलिए सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए मोम में कौन सी धातु रखी जाती है, तो लिथियम को रखी जाती है। सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो देखिए समांगी मिश्रण का उदाहरण जो है ये पानी और चीनी है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर सुरक्षात्मक लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए कहा जाता है गैल्वनीकरण, याद रखना है। इसमें किस धातु की लेप चढ़ाई जाती है, तो जस्ता, याद रखना है। नेक्स्ट है कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। इस सूत्र को याद कर लीजिए, कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन ने किसकी खोज की थी। तो देखिए विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन ने एक्सरे की खोज की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड टमाटर में मुख्य रूप से पाया जाता है। सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में ऑक्जेलिक एसिड नहीं दिया गया था, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो देखिए अगर इस बार पूछा जाए तो याद रखना है टमाटर में साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड होता है। अगर ऑप्शन में ऑक्जेलिक ना हो तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वजातीय मिश्रण है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए स्वजातीय मिश्रण का उदाहरण जो है
पानी में शक्कर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, रक्तचाप जो है ये अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें। नेक्स्ट है, खाली स्थान भोजन में मौजूद आवश्यक यौगिक है जो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा पोषक तत्व। तो पोषक तत्व भोजन में मौजूद आवश्यक यौगिक है जो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम है, क्या नाम है? जनरेटर। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। चलिए, तो देखिए 29 नंबर का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, धोवन सोडा का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। धोवन सोडा का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो Na2CO3 होता है, याद रखना है। और देखिए, बेकिंग सोडा का भी फार्मूला पूछा जाता है, तो इसका होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोश में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए 2018 के ग्रुप डी में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उसमें से ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्न थे। तो देखिए 30 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आज के सेशन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया गया। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़रूर लाइक करें।